नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आपका स्वागत है बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट और ये इस कोर्स की पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। अब मान लीजिए आप सब्जी मंडी जाते हैं। अब आपको भी पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सब्जी मंडी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब वो सब्जी मंडी जब जाते हैं तो कई बार उन्हें सब्जी सस्ती मिल जाती है, कई बार महंगी मिल जाती है। अब वो मोल भाव करते हैं और सब्जी खरीद लाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप सस्ती सब्जी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये तो सब्जी बहुत सस्ती है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि आप उसकी क्वालिटी से समझौता कर देते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जाके महंगी सब्जी खरीदें। आप सोचो मैंने तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की आज सब्जी खरीद ली। लेकिन ये भी हो सकता है कोई दुकानदार आपको बेवकूफ बना दे। वो आपको कहे कि सब्जी बहुत महंगी और बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन आप घर लाए तो पता लगे कि वो सब्जी जो है ना वो सड़ी हुई है, गली हुई है। तो यानी कि आपको चूना लग गया है। तो इसलिए तो कहते हैं कि जब भी आप सब्जी मंडी जाते हैं ना तो आपको सब्जी की परख करना अच्छे से आना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मंडी में ना पीछे से सब्जी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में सब्जी सस्ती हो जाती है। कई बार बारिश हो जाती है और उसके बाद सब्जी की सप्लाई कम हो जाती है तो सब्जी महंगी भी हो जाती है। तो ये तमाम बातें जब आपको पता होती है ना तो मार्केट में आप आराम से मोल भाव कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो शेयर मार्केट की हो रही थी, ये मैम ने पूरी सब्जी मंडी की बात कहां से लेकर आ गई। तो देखिए, सब्जी मंडी हो चाहे शेयर मार्केट हो, फंडा वही रहता है। वहां पे भी आप मार्केट में जब जाते हैं और शेयर खरीदने जाते हैं ना तो शेयर की क्वालिटी जो है उसकी वजह से शेयर कई बार ऐसा भी होता है कि जो शेयर की मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और जिसकी मांग कम होती है उसकी कीमत भी कम हो जाती है। तो बस आपको यही तमाम बातें जो है ना, ये फंडे जो है वो आपको एकदम याद कर लेने, आपको रट लेने हैं और उसके बाद जाके आपको शेयर मार्केट में भी मोल भाव करना है। अब मोल भाव का मतलब ये नहीं है कि वहां जाके आप बोली लगाएं या आप उससे कहें कि 100 रुपए का शेयर जी मैं 50 रुपए में ही खरीदूंगा। आपको दरअसल वहां पर शेयर मार्केट में जाकर इंतजार करना है कि जो शेयर आप खरीदना चाहते हैं और जितने में खरीदना चाहते हैं, जब उसका रेट वहां तक आ जाएगा ना तब आपको वो खरीदना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम की। बहुत से लोग ये होते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि ना यार मार्केट में हम इन्वेस्ट तो करने जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है शेयर मार्केट क्या है, अब इससे जुड़ी हुई बातें क्या होती हैं। तो हम आपको ना आज अच्छे से ये भी समझा देते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। लेकिन इससे पहले ना आपको यहाँ पर आज ये समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? वित्तीय। और मार्केट का मतलब तो आप जानते ही हैं, बाजार होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब भी तो बड़ा आसान सा हुआ ना, एक ऐसी जगह जहां पर वित्तीय लेन देन होता है। यानी कि वित्तीय लेन देन के जरिए ना आप सौदों को अंजाम दे सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी ना कई चीजों का लेन देन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसका मैं लेन देन कर सकता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में जाके। तो देखिए, स्टॉक्स होते हैं जिसे आप शेयर भी कहते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज होती हैं। अब कमोडिटीज में ना बड़ी सारी चीजें आती हैं। उसमें देखिए कच्चा तेल आता है जिसकी वजह से आप आए दिन सुनते भी रहते हैं, अच्छा कच्चा तेल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, कच्चा तेल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। उसके अलावा सोना चांदी, सोना चांदी का भी आपने सुना ही होगा कि कभी अचानक जो है वो सोने का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी जो है कम हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में कॉपर जैसी चीजें भी शामिल होती है। अब तीसरी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होती है, करेंसी। जी हाँ, करेंसी का मतलब तो आप बखूबी जानते हैं, जिससे आप सारा सामान खरीदते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपए की, डॉलर की। अब इसमें यूरो भी शामिल होता है और आपको पता है इन सबके बीच में भी ना सौदे होते हैं। लेकिन ये कोर्स जो है ना वो शेयर मार्केट के बारे में है, तो यहाँ पर आज हम केवल फोकस करने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर ही। अब शेयर बाजार में कंपनियां जो है ना वो पब्लिक से पैसा उठा लेती हैं, यानी कि पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करती है और कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद लेती है। इससे अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज को क्या फायदा हो रहा है। तो इससे जी कंपनी को जो है ना वो पैसा मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें पब्लिक का, यानी कि आपके हमारे जैसे लोगों का क्या फायदा हो रहा है। तो देखिए, पब्लिक को कंपनी में जो है वो हिस्सेदारी मिल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस हिस्सेदारी से मेरा क्या होगा। तो भला सोचिए ना, कंपनी में जब आपको हिस्सेदारी मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि आप भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन कंपनियां ये सब क्यों कर रही हैं? कंपनियां इतना हमारे लिए क्यों कर रही हैं? तो देखिए, कंपनियां जो है ना वो अपने हिस्से को बेचकर आपसे और हमसे जो है वो पैसा ले लेती हैं।
ये काम तो आप सोचिए कंपनियां जो है बैंक से लेके भी कर सकती हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब कंपनियां नुकसान में चली जाएंगी? भाई बैंक तो उनके दरवाजों पर खड़े हो जाएंगे। बैंक तो आके कहेगा कि मुझे तो मेरे लोन को वापस लेने से मतलब है, आप मुझे ब्याज भी दीजिए। यहीं पर जो है ना कंपनियां फायदे में चल रही हो या फिर नुकसान में चल रही हो, उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें ना मूल तो चुकाना ही चुकाना है, साथ में बैंक का ब्याज भी चुकाना होता है। अब बैंक को तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी आगे जाके कितनी बड़ी बनने वाली है, भाई बैंक को तो केवल अपने पैसे से मतलब है। तो ऐसे में ना शेयर बाजार की सोच जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। अब जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है तो वो निवेशकों को अपना हिस्सा दे देती है, यानी कि आपको जो है वो कंपनी अपना हिस्सा दे देगी और आपसे ना एवरेज में वो पैसे ले लेगी। अब ऐसे में जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लग जाएगी तो आपका फायदा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा जो है उस कंपनी में लगा होगा। अब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो हमारे शेयर की भी तो कीमत बढ़ेगी ना। अब बहुत से लोगों के ना दिमाग में एक सवाल और भी आता है, भाई हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है? अब स्टॉक मार्केट का होने से हमें क्या फायदा हो जाएगा या कंपनियों को क्या है? देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना ये हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अब अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो सोचे कंपनियों को ये सब पैसा कहाँ से मिलेगा? अब कंपनी ग्रो करना चाहती है, बैंक जो है वो बिना ब्याज के उन्हें पैसा नहीं देते हैं। अब आप और हम ही तो हैं वो कंपनियों को ब्याज मुक्त यानी कि इंटरेस्ट फ्री पैसा दे सकते हैं। इसलिए तो कंपनियां शेयर बाजार में एंटर करती हैं ताकि उन्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो वो वहां से ले सके। लेकिन कई लोग तो ये भी सोचते हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत लोग ये सोचते हो कि ये तो सट्टेबाजी हो रही है, भाई ये तो सट्टेबाजी का अड्डा है, यहाँ पर तो जुआ खेला जा रहा है। तो ये बात ना आपको याद रखनी है कि देखिए शेयर मार्केट है और इसके बिना ना देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। यहाँ पर सट्टेबाजी जुआ जो है वो मुमकिन ही नहीं है। तभी तो आपने देखा भी होगा बाजार में जैसे ही कोई उठा पटक होती है ना सरकारें एकदम घबरा जाती हैं, सरकारें भी टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे ये भी लग रहा है कि ये सब तो कंपनी के फायदे की बातें बताई जा रही हैं, इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है, तो बस यही हमारी ना तीसरी बर्निंग प्रॉब्लम है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उन्हें ये लगता है कि यार ये तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो सब कंपनियों के पास पैसा जाता है और उन्हीं को फ़ायदा होता है। तो देखिए जो लोग ये सोचते हैं उन्हें ये लगता है कि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, तो आप कुछ इसे ना ऐसे समझे एक छोटे से उदाहरण के साथ। मान लीजिए कि एक आदमी की ना एक छोटी सी कंपनी है, उस कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए है। अब वो कंपनी को आदमी जो है ना वो आगे लेकर जाना चाहता है, यानी कि वो चाह रहा है कि इस कंपनी की कुछ ग्रोथ हो जाए, लेकिन अब उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन रहेंगे? देखिए ग्रोथ के लिए अगर वो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता है या तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा और उसका ब्याज चुकाएगा, लेकिन उसके पास एक दूसरा विकल्प भी है। अब दूसरा विकल्प ये है कि वो आदमी 3 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लेता है, बदले में उनको ना कंपनी की 1/4 हिस्सेदारी दे सकता है। अब आगे जाके मान लेते हैं कि वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, उसकी कीमत जो है ना 10 लाख रुपए हो जाती है। तो सोचिए ऐसे में किसका फायदा होगा? आपका ही तो होगा, क्योंकि आपने भी तो उस कंपनी में हिस्सेदारी ली हुई थी। अब ऐसे में जब कंपनी बढ़ती जा रही है तो आपका शेयर भी तो बढ़ता जाएगा, यानी आपके हिस्से की वैल्यू जो है ना वो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में कंपनी के साथ साथ यहाँ पर आपका फायदा होना तो तय ही है। तो ठीक ऐसा ही कुछ ना शेयर मार्केट में भी होता है। अब कंपनी जब बढ़ती जाती है तो ऐसे में शेयर धारकों का हिस्सा भी बढ़ता जाता है। अब आप छोटे से निवेशक हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको उस बड़े से रिस्क का एक बड़ा इनाम भी मिलता है। अब एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए एप्पल की कंपनी से तो हर कोई वाकिफ़ है, बहुत से लोग हैं जो आजकल आईफोन जो है वो यूज़ भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये एप्पल की कंपनी जो है कितनी पुरानी है? क्योंकि आईफोन तो अभी 2007 के बाद आने शुरू हुए हैं, तो हम सब जो है आईफोन लेकर चलते हैं। लेकिन ये कंपनी 1980 से जो है ना वो मार्केट में है। अब 1980 से लेकर 2007 तक एप्पल के शेयर में ना हमने कोई खास तेज़ी नहीं देखी। वजह क्या थी आपको साफ पता है, क्योंकि एप्पल का आईफोन जो है वो तो बाद में आया था और शेयर में तेज़ी भी बाद में ही आई थी। तो ऐसे में 1980 से 2007 के बीच में जिन जिन लोगों ने एप्पल का शेयर खरीदा ना वो बहुत फ़ायदे में रहे। अब फ़ायदे में कैसे रहे, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी, पूरी सुनिएगा। देखिए जेब से उनके ना सिर्फ आधा डॉलर से $10 जो है ना वो प्रति शेयर निकला है। लेकिन 2007 में जब पहला आईफोन की बिल्कुल किस्मत ही पलट गई है। देखिए स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इसके तो तमाम पहलुओं से मैं वाकिफ़ ही नहीं हूं, तो हम आपको वो पहलू भी बता देते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा प्राइमरी मार्केट है और दूसरा हिस्सा सेकेंडरी मार्केट होती है। अब प्राइमरी मार्केट में ना कंपनियां जो हैं वो अपना इशू लेकर आती हैं,
अब इशू का मतलब क्या होता है ये आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो इशू का मतलब ये है कि एक कंपनी शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग करती है, यानी कि आईपीओ लेकर आती है और अपना शेयर निवेशकों को ऑफर करती है। अब उसके बाद जो है वो शेयर जहां पर ट्रेड होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। अब जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों से रकम जुटा लेती है ना, तो उसे आईपीओ पेश करना ही होता है। अब इसे ही तो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और इसके लिए कंपनियों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में आ जाएगी, अपना आईपीओ ले आएगी और हो सकता है कि कल को आपका पैसा जो है वो लेके चली जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब उसके बाद जो है ना वो शेयर जो होता है वो आपके हमारे जैसे निवेशकों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाता है। यानी कि आम जनता के पास जो है वो शेयर चला जाता है। अब वो उन पर पैसा लगा सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज जैसे होते हैं, आपने सुना होगा बीएससी का नाम बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे, एनएसई जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। आप सोचते होंगे ये सब क्या है, तो देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज है और इनकी बारीकियां जो है ना वो हम आपको आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। बहरहाल ये जान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि बीएससी एनएसई में जो है लिस्ट होकर कंपनियां प्राइमरी मार्केट के जरिए निवेशकों के पास पहुंच जाती हैं, यानी कि आपके हमारे पास आ जाती हैं। अब कोई भी कंपनी हो वो अगर आईपीओ लाना चाहती है ना, तो उसे अपने फाइनेंस, प्रमोटर्स, कारोबारियों के बारे में, शेयरों की संख्या, उनकी कीमत, सबकी जानकारी यानी कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पहले मार्केट को देनी होती है और उसके बाद जो है ना वो अपना शेयर ला सकती है। अब शेयर जो है वो आ गया, सेकेंडरी मार्केट में चला गया। अब सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद ना वो शेयरों की खरीद और फरोख्त हो सकती है, यानी कि आप चाहो तो वो शेयर खरीद सकते हो और अगर आप खरीद चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है मुझे जितना फ़ायदा दे सकता था मेरा फ़ायदा हो चुका है, तो आप इसे सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच भी सकते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीद रहा है ना मौजूदा भाव पर, तो वो रियल टाइम में ही खरीद रहा है। अब आम तौर पर जो ये होता है, ये खरीद और बिक्री जो होती है ना, ये किसी ब्रोकर के जरिए होती है। तो अब उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और कैसे ये आपके लिए और हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब खैर बारी आ जाती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। तो पहला स्टेप आपको अब ये करना है कि आपको ना शेयर मार्केट में जो भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर के बारे में आपको लगता है कि बहुत दिलचस्पी आपके अंदर है, उसके बारे में ना आप आज से ही रिसर्च करनी शुरू कर दीजिए। कंपनीज के बारे में पढ़िए, शेयर्स के बारे में पढ़िए। तो मैं आज आपकी ना एक थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मैं आपको 5 शेयर्स के नाम दे रही हूँ और फिर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी जो आपको इन शेयर्स के बारे में आज अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। तो पहली कंपनी है विप्रो, आशा मोटर्स, एमआरएफ, एसबीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है, तो इसलिए जब आप इनके बारे में कुछ ढूंढने जाएंगे ना तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब वो 3 चीज़ें जो आपको इनके बारे में समझनी है, आपको रिसर्च आज करनी है, वो ये देखना है कि ये कब मार्केट में लिस्ट हुई, कितने रुपए पर ये कंपनियां लिस्ट हुई हैं और सबसे हाईएस्ट शेयर प्राइस जो है वो अब तक कितना गया है। और ये भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं कि इनका आज का शेयर प्राइस क्या रहा है। तो आपको ये सारी जानकारी, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कहाँ से, मैम ने हमें काम तो दे दिया है लेकिन ये सब चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, moneycontrol.com, जी हाँ ये वेबसाइट का नाम याद रख लीजिए, moneycontrol.com। इस जैसी वेबसाइट पर ना आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आप moneycontrol.com पे जाइएगा और शेयर्स के बारे में, इन कंपनियों के बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन ना आप ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट में आप किस तरीके से बारीकियां जो है वो समझ सकते हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करिए, अभी पॉज कीजिए और वापस जाइए और उस पॉइंट को एक बार दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको तब भी कंफ्यूजन है तो उसे अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार उन पॉइंट्स को सुनिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।